नमस्कार। लोक गाथा में आपका स्वागत है। लोक गाथा की वार्तालाप श्रृंखला का यह पहला वीडियो है। आज हमारे साथ महाराष्ट्र में स्थित परभणी जिले के श्री सद्गुरु ओमकारनाथ वेद विद्यालय के वेद मूर्ति प्रधानाचार्य डॉक्टर नरहरि पद्माकर जोशी जी महाराज आज हमारे साथ इस चैनल पर उपस्थित है। आज इस वीडियो में हम उनसे कुछ प्रश्न पूछने जा रहे हैं जिसका वे हमें उत्तर देंगे। तो चलिए अधिक विलंब नहीं करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं और नरहरि देवा के कार्य के विषय में भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं अपने दर्शकों को यह बताना चाहता हूँ कि जो आज हमारे साथ उपस्थित है वो बड़े ही विद्वान पंडित है। उन्हें कर्मकांड का बहुत अच्छा ज्ञान है। उनके विषय में मैं अपने मुख से क्या ही कहूँ, तो मैं उन्हें ही कहूँगा कि वे अपना परिचय आप सभी को स्वयं दें। नमस्कार देवा। नमस्कार, मैं नरहरि पद्माकर जोशी, मेरा मूल गांव एरंडेश्वर है, परभणी जिला स्थित है। श्री सद्गुरु ओंकारनाथ वेद विद्यालय में हम अध्यापन का कार्य करते हैं। हमारी जो पाठशाला है इसकी स्थापना 2005 में हुई और 2005 से आज तक पाठशाला में से कम 130-35 छात्र बाहर पूरा वेद का अध्ययन करके निकल चुके हैं। अभी वर्तमान में हमारे यहाँ अभी 40 छात्र शुक्ल यजुर्वेद माध्यन्दिन शाखा का अध्ययन कर रहे हैं और गुरु शिष्य परंपरा से पूरा अध्ययन होता है। 7 साल का एक कोर्स है, 9 साल का एक है और 12 साल का, ऐसे 3 कोर्स हमारे यहाँ चलते हैं। महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान से हमारी पाठशाला जुड़ी हुई है, उनका हमको सहयोग प्राप्त होता है। उसी संस्था से विद्यार्थी परीक्षा, वार्षिक परीक्षा संपन्न करते हैं और जहाँ जहाँ वेद की परीक्षा होती है वहाँ पर जाकर वो अपनी गुणवत्ता प्रमाणित करते हैं। ऐसा परभणी जिले में स्थित महाराष्ट्र में हमारे घर में ही गुरुकुल जैसा ऋषि मुनियों का जैसा आश्रम है, उसी पद्धति से हमारे घर में ही पाठशाला चलती है। धन्यवाद गुरुजी। मैं दर्शकों को यह बताना चाहता हूँ, गुरुजी को मराठी आती है तो उन्हें हिंदी में बोलना थोड़ा कठिन होता है। तो कहीं अगर हिंदी में उनकी जो यह वार्तालाप रहेगा तो मराठी मिश्रित हिंदी रहेगा। आशा है आप सब इस मराठी मिश्रित हिंदी को सुन के आनंद लेंगे। तो चलिए अब हम वार्तालाप की ओर जाते हैं। तो इस वीडियो में हम गुरुजी से कुछ 3 प्रश्न करने वाले हैं जिसका वे उत्तर हमें देंगे। तो चलिए अब हम उन 3 प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। तो अब मैं नरहरि गुरुजी आपसे मैं एक पहला प्रश्न पूछना चाहता हूँ। हम सब चाहते हैं कि धर्म की रक्षा हो, पर जब करने की बारी आती है तो सब पीछे हटते हैं। आज के समय में कोई भी माँ बाप क्यों भेजे अपने बच्चों को गुरुकुल में वेद पढ़ने, उसका क्या लाभ होगा? मैं लोकगाथा के माध्यम से सभी भक्तजनों को या सभी लोगों को यह कहना चाहता हूँ कि पूर्व काल में ऐसा था कि निष्कारणेन षडंगो वेदो ध्येयः, निष्कारण ही वेद का अध्ययन करना है, उससे कुछ मांगना नहीं है। और ऐसे ही सब ऋषि मुनियों ने, जैसे कि तालव्य, कंठ, मूर्धन, अनुनासिक, नासिक, इसी परंपरा जैसे मंत्र भगवान ने ब्रह्मदेव को प्राप्त कराए, उसी स्थिति में जैसे कि वैसे ही अब तक एक भी स्वर का उच्चारण का बदल न करते हुए सभी ऋषि मुनियों का ज्ञान ब्राह्मणों ने जैसे कि वैसे सुरक्षित रखा है। ये उनकी बहुत बड़ी एक उपलब्धि है। पहले काल में ऐसी स्थिति नहीं थी कि भाई वेद पढ़े और उसको दूसरा कुछ व्यवसाय का साधन तो है नहीं था, तो उसमें कुछ उतना दक्षिणा वगैरह प्राप्ति नहीं थी। लेकिन आज की स्थिति बदल चुकी है। आज बनारस विश्वविद्यालय से BHU से आप आगे आचार्य की डिग्री कर सकते हैं, आगे आप उसमें से ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं। जैसा कि महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय विद्या प्रतिष्ठान उज्जैन स्थित है, एक बड़ा अभियान चलाता है गुरु शिष्य परंपरा का, तो उसमें मानव संसाधन विकास मंत्रालय से उसको अनुमति है
और अभी एक बहुत ही प्रशंसनीय बात ऐसी है कि अभी वेद विद्या का शिक्षा का बोर्ड बना है। तो बोर्ड बना है तो इसका अर्थ आप समझ सकते हैं कि भाई बोर्ड बनेगा तो उसमें जो छात्र पढ़ेंगे उनका कल्याण ही होगा, उनको अनायास ही सभी चीज़ों का लाभ होगा। तो ऐसा भी नहीं रहा कि भाई वेद पढ़े और उसका कुछ आगे उसका उधर चरितार्थ कुछ नहीं चलेगा, ऐसा कुछ नहीं। बहुत ही योजनाएं हैं। इसको आपको बताता हूँ मैं। धर्मो रक्षति रक्षतः, हम लोग धर्म का रक्षण करेंगे तो धर्म हमारा रक्षण करेगा। और वेदो खिलो धर्म मूलम, वेद तो अखिल धर्म के मूल है। जैसे आद्य शंकराचार्य जी ने चारों पीठ स्थापन किए, तो उसमें कांची कामकोटि जो पीठ है, जो इसमें आता है, कांची कामकोटि के जगत गुरु जो शंकराचार्य जी है, उन्होंने ऐसी प्रतियोगिता रखी है कि वेद रक्षा। हर साल में एक परीक्षा होती है, जब संहिता पदक्रम क्रमांत जो वो वैदिक बन जाता है, तब उसके लिए एक योजना रखी है कि आप क्रमांत परीक्षा दे दीजिएगा, परीक्षा पास हो गए कि आपके लिए 3000 रुपया मासिक उसको मानधन मिलेगा कि आप वेद रक्षा करो बोल करके। ऐसे ही श्रृंगेरी पीठाधीश्वर विदुशेखर भारती जी, शिष्य उनके भारती तीर्थ जी के शिष्य है, और उन्होंने भी ऐसी प्रतियोगिता रखी है। उनके यहाँ पूर्व से चली आ रही है। वैदिक परंपरा को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए, विद्या को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए, वेद की सेवा के लिए उन्होंने भी ऐसी एक योजना चलाई है कि कम से कम 3-4 हज़ार रुपया वो उनसे मिलता है, ऐसा मुझे ज्ञात है। पूजनीय विदुशेखर सरस्वती जी भारती जी जब ये महाराष्ट्र दौरे पर आए थे, तब परभणी में हमारे यहाँ आए थे। तो परभणी में जब हमने उनको निवेदन किया कि भाई हमारे विद्यालय में आपकी चरण धूलि लगे तो बहुत अच्छा होगा, तो उन्होंने हम तुरंत मान लिया और हमारे यहाँ आकर के हमको 2 घंटे का समय दिया। पूरे बच्चों के साथ उन्होंने चर्चा की, बच्चों को मंत्र पूछे, उनके मंत्र सुने, हर कौन सा किस कक्षा में है उससे बातचीत की। और वही प्रकांड पंडित है, न्याय के बहुत बड़े गाढ़े पंडित है। विदुशेखर भारती जी का ज्ञान अथांग है। उन्होंने हमारे यहाँ विद्यालय में आकर, श्री सद्गुरु ओंकारनाथ वेद विद्यालय परभणी में, हमको आमंत्रण दिया कि भाई आप श्रृंगेरी पधारिए, सब छात्रों को लेकर पधारिए, हमारे यहाँ आइए, वेद का कार्य बढ़ना चाहिए। हमको बहुत अच्छा लगा कि इतना बड़े पीठ पर विराजमान होकर भी वो गांव-गांव जाकर के प्रचार करते हैं और उनके प्रति हमारी बहुत भूरी प्रशंसा करते हुए उनके चरणों में दंडवत करते हैं कि विदुशेखर जी का कार्य बहुत ही बड़ा है, बहुत ही अच्छा कार्य है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि वेद भगवान अब तक तो किसी को भूखे पेट सोने नहीं दिया। और हम यदि वेद भगवान क्या है? वेद भगवान के श्वास है। यम निश्वासितो वेदाः। जब ब्रह्मदेव जी की उत्पत्ति हुई तब पहले उनको वेद भगवान की प्राप्ति हुई नारायण से, और तब उन्होंने देखा कि भाई क्या करना चाहिए, तो उनके कान में ऐसे अक्षर आए, तप, आप तप करो। ब्राह्मणों का जन्म ही तप के लिए है। और तप बोले तो क्या? वेदों का स्वाध्याय ही तप है। तब से ये परंपरा चली आ रही है, आज तक अक्षुण्ण अखंड परंपरा है। जैसे कि वैसे सब परंपरा सभी विद्वानों ने स्थिर रखी है, यानी इसमें कोई गड़बड़ी नहीं की। जैसे भगवान के मुख से निकले हुए जैसे शब्द है, वैसे के वैसे उसका रक्षण किया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वेदों का रक्षण बोले तो धर्म का रक्षण, राष्ट्र का रक्षण, सभी का रक्षण उसमें आ गया। वेद भगवान के निश्वास है, इसलिए वेद के विषय में अब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो वेद पढ़ेगा तो उसका कल्याण ही होगा, और उसका जीवन भरण पोषण का वो तो अभी तो आपको बताया मैंने, पहले जैसा स्थिति रही नहीं है। पहले कैसे थे, कभी कहाँ यज्ञ होते थे, और बहुत पीड़ाएँ थी, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी इसमें बहुत सी संस्थाएं आगे आई है। जैसे चेन्नई में स्थित एक साई ट्रस्ट बोलकर है, और साई ट्रस्ट भी हर साल परीक्षा लेता है, और उसमें जो उत्तीर्ण होते हैं उनके लिए अच्छा योगदान प्राप्त होता है। इसी बहुत सी संस्था कार्य करते हैं। जैसे महाराष्ट्र में हमारे यहाँ पुणे में शास्त्र उत्तेजक सभा बोलकर है, वो भी
अच्छा कार्य करती है। जो विद्यार्थी पास होते हैं परीक्षा में उनके लिए उन्होंने शिष्यवृत्ति का भी प्रावधान रखा है। महर्षि शांतिपूर्ण राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान भी हर छात्र के लिए कम से कम 4-5 हज़ार रुपया महीना शिष्यवृत्ति का प्रावधान रखता है। और बाद में जब 7 साल का कोर्स उसका पूरा होता है तो उसके बाद में भी उसके आगे के शिक्षण के आगे की पढ़ाई के लिए वो प्रयासरत रहते हैं। जब से उसने प्रवेश लिया तब से 7 साल के लिए पूरा हर महीने में उसके लिए 1,000 रुपया राशि वहीं रख रखाव बोल करके प्रतिष्ठान में जमा होती है। और जब वो पूरा परीक्षा दे करके परीक्षा संपन्न कराता है तब उसको पूरी की पूरी राशि प्राप्त हो जाती है कि भाई आप आगे पढ़ो। इतना मैं कहना चाहता हूँ आपसे। आपके उत्तर के लिए धन्यवाद गुरुजी। जैसा कि आपने कहा कि आपके आश्रम में विधुशेखर भारती जी भी आए और उन्होंने कार्य की प्रशंसा करना, मतलब यह सही में बहुत बड़ी बात है। और कार्य को देख वो आपको श्रृंगेरी बुलाया, तो फिर आपका कार्य तो सही में बहुत ही बड़ा है। और दूसरी बात यह भी मुझे भी ज्ञात नहीं था कि जो शिष्य सीखते हैं उन्हें शिष्यवृत्ति मिलती है। जैसे आपने कुछ संस्थानों के नाम लिए, जैसे आपने एक टीटीडी देवस्थान का भी कहा था आपने मुझे। एक टीटीडी देवस्थान है, एक अपना उज्जैन का है, तीसरा पुणे का है, और ऐसे कई अन्य संस्थान हैं जो वेद पढ़ने के लिए शिष्यों को प्रोत्साहित करती है। और आज वेद का कार्य बड़ा ही अच्छे सुचारू रूप से हुए जा रहा है। और एक हम यह भी देखते रहे कि आचार्य गोविंद देव गिरी जी का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है। उनका भी आनंदी में भी एक बहुत बड़ा महर्षि वेदव्यास प्रतिष्ठान बन रहा है, जहाँ पे वो प्रॉपर एक इंस्टीट्यूट की तरह ही वेद का भी अध्ययन कराएंगे, साथ ही में लौकिक शिक्षा का भी अध्ययन कराएंगे। तो पहले प्रश्न का उत्तर हमें मिल गया। तो चलिए अब हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न ये है कि हम, जैसे कि आपने कहा कि संस्थान बढ़ती जा रही है, नए नए इंस्टीट्यूशंस खुल रहे हैं, तो मेरा यह प्रश्न यह है कि आर्थिक सहायता के साथ क्या और कोई साधन है, जैसे कोई जन साधारण कोई मेरे तरह हो, हम कैसे आपको सहयोग कर सके आर्थिक साधनों के अलावा? आप इसके ऊपर कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, देखिए, आर्थिक के सिवाय कौन सा कार्य संपन्न नहीं हो सकता, ऐसा है। लेकिन अर्थ ही सब कुछ है, ऐसा कुछ नहीं। विषय ऐसा है कि वेद की सेवा बोल करके आप जो वेद में बताई गई जो उपासना मार्ग है उसका अच्छा अवलंबन कीजिए, वही उसका हमको आनंद मिलेगा। भाई कि जो वेद मार्ग से आप लोग चल रहे हो तो वो भी वेद भगवान की सेवा ही है। वेदों का प्रचार कीजिए, वेदों का प्रसार कीजिए। हमारे यहाँ पूजनीय आदरणीय गोविंद देव गिरी जी महाराज जी, स्वामी जी, इन्होंने वेद का बहुत बड़ा कार्य किया है। मैं तो कहता हूँ कि ये अभी इस धरातल पर वर्तमान में उनका सरनेम व्यास है, तो व्यास ही प्रत्यक्ष रूप में वहाँ अवतरित हुए, मैं ऐसा कहता हूँ। क्योंकि अनेकों शाखा, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, उत्तरांचल हो, उत्तराखंड हो, अपना मध्य प्रदेश हो, विदर्भ हो, महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, जहाँ कहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, 23-24 शाखाएँ उनकी खुली हुई है। और वह सब नॉर्थ ईस्ट में उनकी भी शाखा खुली है। तो वेद भगवान का कार्य बहुत ही बढ़िया चल रहा है। और वेद का आप सेवा का पूछ रहे हैं तो वेद की सेवा आप तन मन धन से कैसे भी कर सकते हैं। धन से ठीक नहीं तो आप उनका प्रचार करो अपने तन से, और उनका बहुत पब्लिसिटी करो, भाई प्रचार करो, यह भी आप कर सकते हैं। ऐसे थोड़ा ही है कि आप धन नहीं दे सकते तो और सेवा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप अनेक रीति से वेद भगवान के मार्ग पर चलिए, अनेकों को बताइए, भाई वेद भगवान यह कहते हैं, इस मार्ग से चलो, स्नान संध्यादि कर्म करो, ये सब आप कर सकते हैं। आप ऐसा थोड़ी है ऐसा कि सहायता से ही होगा, पैसों से ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप अनेकों तरीक़ों से वेद भगवान की सेवा कर सकते हैं। आपके इस दूसरे उत्तर के लिए धन्यवाद गुरुजी। तो जैसा आपने कहा कि अगर आर्थिक सहायता ना हो पाए तो आप वेदों का प्रचार प्रसार करें, अथवा जो वेद का अध्ययन कर रहे हैं उन्हें आप आगे प्रोत्साहित करें, आप उन्हें मान सम्मान उचित दीजिए, उन्हें आप समाज में अच्छा स्थान दीजिए, तो वेदों का प्रचार होना ही है। अब हम तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न गुरुजी मेरा यह है कि कम से कम एक हिंदू को क्या करना चाहिए जिससे धर्म का पालन हो और जो सब आचरण में ला सके, माने दिन की कोई एक ऐसी क्रिया जिसके ऊपर कभी कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करे। इसके विषय में आप कुछ कहना चाहेंगे या फिर आप दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे, कुछ मार्गदर्शन देना चाहेंगे?
हमें सबसे प्रथम तो इस चीज़ का गर्व होना चाहिए कि हम लोग हिंदू है, सनातनी हिंदू है। और सबसे विषयपूर्ण बात यह है कि अनेक संत महर्षियों के बाद में हमारा जन्म हुआ है, क्योंकि हमें संतों का इतना लाभ हुआ है। वो लोगों ने अध्ययन किया, उन्होंने भगवान को प्रसन्न किया, आजीवन तपस्या की, और खाली उनका हम चरित्र पढ़ते हैं, उनका वाङ्मय पढ़ते हैं तो उससे बहुत ज्ञान प्राप्त होता है। यदि वो लोग हमारे पहले नहीं होते तो हम तो दिशाहीन हो जाते। तो हमारी यह परंपरा रही महाराष्ट्र के हमारे यहाँ पूजनीय आदरणीय प्रातस्मरणीय रामदास स्वामी जी महाराज, हमारे परभणी जिले में ही, पहले परभणी जिला ही था, अभी जालना जिला हो गया, तो जाम समर्थ उनका जन्म स्थान है। उन्होंने कहा है कि उपासनेला दृढ़ चाल व्हावे भूदेव संतासी सदा नमावे सत्कर्म योगी वय घालवावे सर्वामुखी मंगल बोलवावे। यही तो नित्य आराधना है, और क्या है क्या नहीं। अपनी उपासना दृढ़ चाहिए, सायं प्रातः संध्या होनी चाहिए। संध्या का विषय ऐसा है कि भाई संध्या बोले तो आप कई लोटा आचमनी लेकर बैठे, ऐसा नहीं है। आप स्थिर बैठो, वैदिक संध्या नहीं कर सकते, पौराणिक संध्या करो। पौराणिक संध्या भी नहीं कर सकते तो कम से कम आप 5 मिनट के लिए एकदम स्थिर आसन में बैठ करके भगवान का ध्यान कीजिए। ओंकार का भी ध्यान किया तो भी चलेगा, लेकिन कुछ तो भी नियम लेना ही चाहिए। हमारे यहाँ जो संत है तुकाराम जी महाराज, उन्होंने ऐसा कहा है कि नित्य नियम नामी तो प्राणी दुर्लभ लक्ष्मी वल्लभ दया घरी। जो नियम करता है, जो नित्य का नियम जो लेता है, उसके घर में प्रत्यक्ष भगवान रहते हैं। लेकिन नित्य नियम लेना, हम लोग क्या करते हैं, बहुत बढ़िया एकदम कुछ अच्छा सुना तो इतना लंबा चौड़ा नियम ले लेते, भाई 11 माला करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, और बाद में फिर थोड़ा कम करते तो माला भूल ही जाते हैं। ऐसा नहीं, आप 11 बार लीजिए, कोई हरकत नहीं, 10 बार लीजिए, 21 बार लीजिए, कम से आगे बढ़ाइए, बढ़ाकर उसको कम मत कीजिएगा। और ऐसा है, हमारे ऋषि मुनियों का बहुत बड़ा योगदान है धर्म की रक्षा के लिए। अब तो इतिहास सुन ही चुके हैं, बहुत ऋषि मुनियों ने अपना योगदान दिया है। हम हिंदुओं को पहला अपना नियम ऐसा है कि शिखा सूत्र सबने रखना चाहिए। जो सनातनी है, जो हिंदू है, उन्होंने शिखा सूत्र जरूर अवश्य रखना चाहिए। यज्ञोपवीत पहनना चाहिए। हमको यज्ञोपवीत इसलिए पहनना है कि यज्ञोपवीत हमको जो हम पर ऋण है उसका स्मरण कराता है। अपने कौन से ऋण, आप तो बोलेंगे हम तो कोई बैंक से लोन नहीं लिया, फिर कौन सा ऋण हो गया, ऐसा नहीं भाई। आप प्रत्येक जो मनुष्य मात्र जन्म लेता है उसको 3 ऋण रहते हैं। पहला ऋण रहता है उसको ऋषि ऋण, दूसरा रहता है पितृ ऋण, और तीसरा रहता है देव ऋण। जैसे आपने पढ़ा होगा कालिदास जी के इसमें जो रघुवंश काव्य है, उसमें बताया गया है कि रघुवंशी लोग कैसे थे। शैशवे अभ्यस्त विद्या नाम, यौवने विषयेषी नाम, वार्धके मुनिवृत्ति नाम, योगे अंते तनुत्यजाम। यानी शिशुअवस्था में विद्या ग्रहण करनी चाहिए, यही तो ऋषि ऋण है। यौवने विषयेषी नाम, यौवन अवस्था में, पौगंड अवस्था में विषयों का सेवन कीजिए। संतान उत्पन्न हो जाएगी तो उसमें आपको पितृऋण चुकता हो जाएगा। पितरों को जल देने के लिए तो कोई होना चाहिए। उन्नाम नरकम त्रायते इति पुत्र, ऐसी व्याख्या की है। और योगे अंत्य तनुत्यजाम, जो आखिरी मार्ग है, योग मार्ग से अपने तनु का त्याग करना, यानी वो देव ऋण हो गया। अंत मार्ग, अंत स्थिति में जहाँ संसार पूरा हो जाएगा तो उसमें जब हमारी भी जब उम्र 50 साल ख़त्म हो जाती है तो जब 51 लगता है, तो उसमें भी ऐसी आपको कहाँ है 51, अभी भाई वन में जाओ, उपासना करो, है क्या नहीं, 52। तब हम लोग तो वो ध्यान में नहीं रहते। तो वही जो है वो है देवता का ऋण, कि देवता की तपस्या कर करके ये समष्टि के लिए अनायास तपस्या करनी चाहिए। यानी कैसा कि हम लोग सूर्य भगवान से तेज लेते हैं, वरुण भगवान से वायु लेते हैं, इंद्र भगवान से, मेघ भगवान से वर्षा लेते हैं, जो फल लेते हैं वृक्षों से। तो उनके लिए भी तो हमारा कोई दायित्व बनता है। जो हम पंच महाभूतों से लेते हैं तो उनको कुछ देना पड़ता है। उनका तेज लेते हैं तो खाली तेज लेना ही नहीं है, तो उनके लिए कुछ हमारा समर्पण भाव होना चाहिए। जैसे हम संध्या करते हैं, भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हैं, तो उसमें वही भाव है, कृतज्ञता का भाव है, जिसे कोई देवऋण कहते हैं। तो ये नित्य कर्म भी होना चाहिए। अब जैसे आपने पूछा कि भाई क्या करना चाहिए, तो नित्य कर्म करना बहुत ज़रूरी है। अब नित्य कर्म करोगे तो आपको धर्म के प्रति आपका भाव बढ़ेगा, श्रद्धा बढ़ेगी,
जैसा आप घर में करते हो तो आपके घर में कोई छात्र छोटे छोटे बच्चे हैं तो उन पर संस्कार हो जाएगा। यदि आप सुबह शाम पिक्चर के गाने सुनते हो तो भी वही सुनेंगे। यदि आप गीत गाते हो भगवान के या स्तोत्र गाते हो, पठन करते हो, हमारे यहाँ मराठी में हरिपाठ बहुत प्रसिद्ध है, संतों ने गाया है। ज्ञानेश्वर जी ने भी वेद का आविष्कार किया है। जब ज्ञानेश्वर महाराज जी ने गीता पर टीका लिखी तो उसमें उन्होंने कहा है कि हम वेद जैसे बोले वैसे ही कर रहे हैं और दूसरा कुछ नहीं करते। उन्होंने ऐसा कहा है कि भाई ओम नमो जी अद्या वेद प्रतिपाद्या जय जयाज सुसंवेद्या आत्मरूपा। जो वेद भगवान ने जो प्रतिपादन किया है वही हम कह रहे हैं। तो आप लोगों को वेद का विषय कठिन लगता है, इसलिए उन्होंने मराठी भाषा में सुगम करके बताया। रामायण, श्रीमद् भागवत जो ग्रंथ हुए हैं, इतिहास, पुराणाभ्याम जो भी है वो सब वेद के ही विषय है। तो आप लोगों को वेद मंत्र कठिन लगेंगे, इसलिए वो कथा के रूप में बताया हुआ है। जो अपना महाभारत है उसको पंचम वेद कहा है। जैसे तुलसीदास जी भगवान है वहाँ उत्तर में, उन्होंने काशी में बड़ा कार्य किया, तो उनका कार्य इतना बड़ा रहा कि रामायण पर भगवान शिव जी ने सत्यम शिवम सुंदर बोल के अपनी साइन कर दी। तो ये सब धर्म की रक्षा की है और उन्होंने हमको दिया है तो उसका जतन करना जरूरी है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि हर हिंदू को ये संतों ने दी हुई जो अपने पूंजी है उसको संभालना चाहिए, उसका अध्ययन करना चाहिए। यही धर्म की रक्षा है, यही ज्ञान की रक्षा है और यही हमारी रक्षा है। वेदो धर्मो रक्षते रक्षता, धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारा जरूर रक्षण करेगा। धन्यवाद गुरुजी। आपने समर्थ रामदास जी का विषय निकालते हुए बस यह कहना चाहूँगा कि अभी पिछले ही महीने मैंने समर्थ रामदास जी का मारुति स्तोत्र कंठस्थ किया है, जो कि महाराष्ट्र के कई परिवार में जो संध्या समय में वो गाया जाता है, भीमरूपी महारुद्रा। और आपने यह भी बहुत अच्छा कहा कि जो उपासनेला दृढ़ चालवावे, अगर उपासना आपकी दृढ़ रहेगी तो धर्म बढ़ता ही जाएगा। मुझे और एक यह भी बात स्मरणीय कौन से संत ने कही है, उन्होंने कहा धर्म का क्षय नहीं होता है, जो धर्म का पालन करते हैं उनका क्षय होता है। जो धर्म का पालन नहीं करते उनका क्षय होना शुरू होता है, धर्म का कभी क्षय नहीं होता है। तो जैसा आपने कहा नित्य संध्या या फिर नित्य कुछ पाठ वो सब शुरू करना है। और जैसा आपने कहा कोई हमें बहुत बड़े बड़े मंत्र उठाने नहीं है, दिन की एक राम नाम की भी माला कर ली बहुत है। समर्थ रामदास जी ने तो यही कहा है कि राम नाम के ऊपर ही उन्होंने बहुत फोकस किया है। तो बस अंत में यह पूछना चाहूँगा कि आपने भी, मैंने आप लोक गाथा के वीडियोस कुछ देखे हैं, आप लोक गाथा के विषय में दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? और मेरी एक इच्छा है कि मुझे आपसे और आपके शिष्यों द्वारा एक लोक गाथा के यूट्यूब चैनल के लिए, जो दर्शक है जो चैनल से जुड़े हुए हैं उन सभी के लिए एक आशीर्वचन लेना चाहूँगा वेद मंत्र वाला। ठीक है। लोक गाथा के विषय में आप क्या कहेंगे? लोक गाथा के विषय में मुझे ज़रूर मैं कहूँगा, मैंने आपको पहले ही बोला था कि भाई, इसके पहले ही बोला था आपको पहले अपनी मुलाकात में कि आपका कार्य बहुत अच्छा है। देखो अभी राजस्थान की संत महिला कर्माबाई का जो आपने चरित्र रखा था, किसी को मालूम नहीं था, बहुत से लोगों को मालूम नहीं था, हमको भी इतना मालूम नहीं था, खाली सुना था हमने। लेकिन पूरा चरित्र आपके लोक गाथा के माध्यम से सुना तो बहुत ही अच्छा लगा। और आपने वो जो अभी श्रावण अमावस्या आती है, पोला का विषय रखा था, वो वृषभ भगवान का विषय रखा था, शिव जी का कैसा प्रादुर्भाव उसमें हुआ वो रखा था आपने। वो बहुत ही बढ़िया, सराहनीय, एकदम बढ़िया बात आपने कही। और लोक गाथा के बहुत से वीडियो मैंने देखे हैं, अच्छा आपका कार्य है, इससे धर्म की प्रीति बढ़ेगी। और ये भी जो वर्तमान में सबको संस्कार के लिए ये बहुत ही अच्छा है। पढ़ने के लिए इतना समय है नहीं, ग्रंथ का अवलोकन करने के लिए समय नहीं है, तो आपके लोक गाथा के माध्यम से आप जन जागृति का एक बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि वेद भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि आपका कार्य ऐसा ही बढ़े और बहुत ही आपकी प्रगति हो, उत्तरोत्तर आप प्रगति कीजिए और लोक गाथा का लोगों में भी बहुत प्रेम बढ़े, यही चाहते हैं। आपको वेद भगवान का मंत्र सुना करके हम आशीर्वाद जरूर देंगे। अभी यह प्रयास करो कि महाराष्ट्र की जो परंपरा है वो
सभी जो भारत के लोग हैं उन्हें पता चले। अभी थोड़े ही समय बाद जो गुरु चरित्र है और जो मनाचे श्लोक इत्यादि जो समर्थ रामदास जी का वाङ्मय है या हमारे वारकरी संप्रदाय का वाङ्मय है वो भी अभी कुछ समय बाद मैं चैनल पे लाने वाला हूँ। यह एक प्रयास है। तो अब आशीर्वचन। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु विश्वानि देव सवितर्तुरितानि परासुवा जद्भद्रान्तान्न आसुवा विश्वो देवस्य नेतुर्मर्तो भूरिता सखियां वा विश्वोराय एकुद्यदिद्युम्नं वृणीता पुकियासे स्वाहा आब्रह्मण्डं मनो ब्रह्मवर्चसि जायता महाराष्ट्रे राजन्यः शूर एकभ्यो विद्याधीमहारथो जायतान्नो गृहेर्गोढा नृवानाशुभो सप्तिः पुरन्धृजोभा जिष्णुरज्येष्ठाः सभेयो जुवास्य यजमानस्य वीरो जायतान्निकामे निकामे नः पर्जन्यो बलिघतु बलवत्यो न ओखदयः पच्यन्तान्यो भक्षेमो नः कल्पताम्। ॐ स्वस्ति। लोकगाथा के सभी दर्शकों को और लोकगाथा जिन्होंने शुरुआत की है उन सभी को हमारा आशीर्वाद है भगवान का और सबकी आपकी पूरी धूप प्रशंसा।